तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिक्सलैब ऐप का थीम सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन के बारे में कि उसका यूज कैसे और कहां पे कैसे किया जाता है। और हम आज के इस वीडियो में जानेंगे पिक्सलैब एप्लीकेशन का इमेज सेक्शन। और इस इमेज सेक्शन के माध्यम से आप किसी भी इमेज को एकदम प्रोफेशनली यूज कर सकते हो और आप जैसा चाहो उसको वैसा डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप इस पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार से शो होता है। और आपने देखिए यहाँ क्या रहा है, एज ऑटो सेव ऑफ योर लास्ट सीजन इन इज अवेलेबल, डू यू वांट टू रिकवर इट। और अगर आपने इस पर कोई काम किया है और इस एप्लीकेशन को मतलब कि इस एप्लीकेशन को हटा दिया, मतलब इस एप्लीकेशन को ना हटा के आपने इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया है, ठीक है। और जब इसे आप फिर से ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यदि आप यहाँ पे कैंसिल करते हो तो आप पिछला जो काम किए थे वो काम हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे ओके करते हो तो आपने जो काम किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फिर से दिखाई देगा, ठीक है। तो अब जानते हैं हम इमेज सेक्शन के बारे में। तो ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, हम इसी के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन को एडिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पहलुका है जो थीम, ये पहलुका जो थीम का ऑप्शन है उसका टेक्स्ट का है। उसके बाद ये जो पिछला है ये ऑप्शन है इमेज का, ओके। तो जब आप इमेज वाले सेक्शन पर क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार से, देखिए मैंने क्लिक किया इस पर इमेज वाले सेक्शन पे, तो हमको 6 ऑप्शन और प्राप्त होते हैं और इन 6 ऑप्शन का अलग अलग काम होता है। आप एक बात समझ लीजिए, ये इमेज सेक्शन है, मतलब आप अगर यहाँ पे कोई इमेज ही है तो हम उस इमेज को ही हम इस सेक्शन के माध्यम से एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, इसीलिए इतने सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। और जब यहाँ पे हम कोई इमेज लेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और खुलेगा। तो पहले हम इन ऑप्शन को देख लेते हैं इसका क्या काम है, ठीक है। तो हम इस पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये है स्टिकर्स। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको इससे नीचे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा स्टिकर, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो लाल बटन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ 3 ऑप्शन है, ओके। और ये पिछला पर थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, मतलब ये ऑप्शन सिलेक्ट है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए इसमें से 3 ऑप्शन है, जो 2 ऑप्शन है वो फ्री वाला के लिए है और ये जो तीसरा ऑप्शन है वो प्रीमियम चाहिए। तो जिसके पास ये प्रीमियम होगा उसी के लिए ऑप्शन खुलता है। देखिए अभी नहीं खुलेगा क्योंकि हम इस ऐप को फ्री में यूज कर रहे हैं, देखिए नहीं खुलेगा। तो हमारे लिए सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन है, ओके। तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से इसमें से कोई भी स्टिकर को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा आपको किसी भी स्टिकर पर क्लिक करना है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका ये यहाँ पे स्टिकर आ जाएगा, ठीक है। और आपका लगे कि ये मैंने एक परफेक्ट स्टिकर चूज कर लिया है, तो आप यहाँ पे यस पे टिक कर दो, ये सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अब जो स्टिकर है ये भी एक प्रकार का इमेज ही है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट होगा तो इस इमेज वाले सेक्शन पे एक नया ऑप्शन खुलेगा। देखिए ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है, ओके। ये सिलेक्ट नहीं है तो ये सिंपल सा इतना इमेज का ही ऑप्शन है, इतना शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ चुके हैं और जब इसको स्लाइड करेंगे तो इस प्रकार से और सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट होगा तो इसके एडिट करने के लिए ऑप्शन इतना प्राप्त हो जाएगा और आप इसी ऑप्शन की सहायता से आप इस इमेज को स्टाइलिश बना सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये इमेज सेलेक्ट हुआ है, ओके। और ये टेक्स्ट है। देखिए इस टेक्स्ट में केवल 3 ही ऑप्शन आता है,
ठीक है। लेकिन इस इमेज वाला में हमको 4 ऑप्शन प्राप्त होता है, ठीक है। इसका भी काम वही है। देखिए इसका पहलू का आप इसके माध्यम से इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके माध्यम से इसके लंबाई और चौड़ाई दोनों को, मतलब कि इसका साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, और इसके माध्यम से इसके लंबाई को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और इसके माध्यम से आप इस इमेज के चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट में था सिर्फ हम इसकी चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते थे, लंबाई को नहीं। लेकिन इमेज में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, इसलिए इसमें दोनों आप कर सकते हैं। तो चलिए इसका यूज देखते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से घूम गया और इस पर क्लिक करने का देखिए इमेज अप डाउन हो रहा है, ठीक है। और इस पर क्लिक करते देखिए इसका लंबाई बढ़ गया, ओके, इसका यहाँ से चौड़ाई बढ़ गया, ठीक है। घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, ओके। तो और देखिए इससे इसका साइज घटता बढ़ता है, ओके। तो आप समझ गए कि इमेज और टेक्स्ट में एक ऑप्शन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आ जाता है, बाकी सब एक ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट होगा तो इसके एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सभी ऑप्शन को एक एक करके सीखेंगे। वैसे मैं बता दूँ, टेक्स्ट जब सिलेक्ट हो तो इसकी जो ऑप्शन है और इमेज जब सिलेक्ट होता है और इसका जो ऑप्शन है वो लगभग सब सेम ही है, और सबका सब देखो टेक्स्ट और इमेज इन दोनों का जो ऑप्शन आता है वो सभी ऑप्शन का मतलब दोनों ऑप्शन का, मतलब कि इसका भी ऑप्शन और इसका भी ऑप्शन, दोनों का एक ही तरह से यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इमेज के सेक्शन में आपको कुछ एक्स्ट्रा सा सेक्शन मिल जाता है। इसमें देखिए इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, और इसमें जो ऑप्शन है इसमें देखिए इस टेक्स्ट में जो ऑप्शन है ना वो इमेज में भी वही ऑप्शन है, लेकिन इस इमेज में थोड़ा सा दो तीन चार ऑप्शन कुछ ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। तो हम इस इमेज के सभी ऑप्शन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि एक टेक्स्ट और इमेज का ऑप्शन दोनों सेम है। तो इस इमेज का जो ऑप्शन है, इस इमेज में जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, कुछ अलग सा ऑप्शन है, हम सिर्फ उसी ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला है रिसाइज ना, पहला है रीसेलेक्ट का। और जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो इसमें पहला आ जाता है स्टाइल का, एडिट का। तो यहाँ एडिट के स्थान पे हम इसको नाम चेंज करते थे, ठीक है। हम इस टेक्स्ट के स्थान पे हम इसका नाम चेंज करते थे इस एडिट के माध्यम से। लेकिन आप इस इमेज को अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ पर रीसेलेक्ट का बटन पर क्लिक करोगे, और देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्टिकर फिर से आ जाता है, और आप इस स्टिकर के स्थान पे कोई और स्टिकर लगा सकते हो। फिलहाल मैं इस स्टिकर को लगा लेता हूँ, ठीक है। देखिए रिसेलेक्ट मतलब क्या होता है, आप फिर से सेलेक्ट करोगे और उसी के स्थान पे आएगा जिसे आप रिसेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कुछ खास नहीं है। इसमें आता है एडिट का ऑप्शन और इसमें आता है रिसेलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए ऑप्शन है डिलीट से आप इसको हटा सकते हो, देखिए हट गया, ओके। उसके बाद आता है क्रॉप का, ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है इसमें आता है क्रॉप का। देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका हम साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं कि इसको तो इस स्टिकर से हमें कितना चाहिए वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए और आपको जो ये सारा सेक्शन दिखाई दे रहा है, इन सभी सेक्शन के बारे में एक लंबा वीडियो बनेगा, मतलब ये एक नया वीडियो मैं बनाऊँगा इसके बारे में, क्योंकि इसमें पूरा सारा डिटेल में बताऊँगा कि इन छोटे छोटे फंक्शन का क्या काम है और इन सभी का क्या काम है, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल अगर आप इस इमेज में से थोड़ा सा पार्ट लेना चाहते हो तो आप इस क्रॉप का इस्तेमाल करोगे। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरह से आप इसको जहाँ मन से तहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे टिक पर कर दोगे नहीं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए उस स्टिकर में से हम इतना भाग काट लिए है। क्रॉप का सिंपल सा मतलब होता है एक
इमेज से कोई भाग को एक निकालना, कोई भाग को काट लेना, ठीक है। देखिए कॉपी मतलब वही होता है, एक डबल सा बन जाएगा, आप इस पर जितनी बार क्लिक करोगे उतना कॉपी बन जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं कुछ को हटा देता हूँ, यहाँ पे 2 ही रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे टू फॉन्ट मतलब क्या होता है, जो इमेज सेलेक्ट है अगर उसके ऊपर कोई और इमेज है तो ये पिछला वाला इमेज वो सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए ये पीछे है इस इमेज के, और हम चाहते हैं इसके ये इमेज इसके ऊपर आ जाए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम ऊपर लाना चाहते हैं या फिर पीछे भेजना चाहते हैं। तो हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो टू फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम क्लिक कर देंगे, देखिए ऊपर आ गया। और हम इसी इमेज को इस इमेज के पीछे भेजना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कर देंगे टू बैक, देखिए पीछे हो गया। तो आप इसका मदद से आगे पीछे इमेज को कर सकते हो। उसके बाद है पोजीशन, मतलब क्या होता है, आप इसके माध्यम से किसी एक स्थान पे ले जा सकते हो। आप देख सकते हो ये टेक्स्ट के ऑप्शन में किसका क्या काम है, अच्छे से आप समझाओगे। इसमें रिलेटिव पोजीशन का मतलब हो चुका है टेक्स्ट में, और इसमें आता है क्या, एक आ जाता है इसमें रिलेटिव साइज, जो कि टेक्स्ट में नहीं है। देखिए ये हमारा इमेज है, और देखिए इमेज का इसको जो चौड़ाई है वो कितना है यहाँ दिखाई देगा। देखिए अभी फ़िलहाल इस इमेज का साइज़ है 29, ओके, इसका हाइट है 26। लेकिन जैसे हम इसको बड़ा कर दिए, आप देखिए इसका जो चौड़ाई हो गया 74 है और हाइट है 67, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका साइज़ को देख सकते हो कि इसका साइज़, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है। ओके, तो आप जब इसको देखिए यहाँ इनेबल है, इसको ऑफ़ कर देते हैं। देखिए इसको आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, और तो इसका स्पेशली इस काम के लिए किया जाता है। देखिए जब इमेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जाएगा 100 तक जाएगा, देखिए इसके वाइड। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखिए मैं इस इमेज को कह देता हूँ छोटा, देखिए सिंपल समझते हैं। देखिए यहाँ से लेके मतलब कि इस इमेज से लेके और यहाँ तक आता है 100 तक, ठीक है। तो इस 0 से लेकर 100 तक में ये इमेज कितना एरिया को घेरता है, ठीक है, वही बात है यहाँ पे कह रहा है। देखिए इमेज है और इसका देखिए साइज़ कितना है, इसमें से देखिए ये 55 एरिया को घेर रहा है। लेकिन अब जब इसको 100 कर दोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेट हो जाएगा, मतलब इतने आकार का पूरा परफेक्ट बन जाए। देखिए पूरा परफेक्ट है, ना छोटा ना बड़ा, देखिए बिल्कुल समान है, ठीक है। ओके, तो इसका ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे जितना चौड़ाई होगा ना उतना इस इमेज को चौड़ाई में चेंज कर देगा, सिंपल सा। ओके, तो कलर के बारे में हम नया वीडियो बनेगा, और टेक्सचर आपको पता ही है, और आता है ऑपेसिटी पता ही है, और इसमें है एक नया ऑप्शन कलर फिल्टर। तो हम कलर फिल्टर को समझते क्या है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको पता है कि ये जो लाइन है इसके माध्यम से आप इसको आगे पीछे करते हो, और ये जो माइनस का है इससे आप एक पिक्सल को कम कर सकते हो, और इससे आप एक पिक्सल को बढ़ा सकते हो। और ये जो आप दिख रहे हो आप इसके माध्यम से इसको ओके कर दोगे और इसको कट कर दोगे, और इसके माध्यम से आप जो भी काम किए हैं वो पहले जैसा हो जाएगा, मतलब कि आपने जो काम किए हैं वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम इन 4 ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि इसका क्या काम है। तो पहला आता है ये वाला। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ जो कलर है ना उसको यहाँ पे चेंज कर देगा। देखिए मतलब कलर चेंज कर देता है, यहाँ पे जो भी कलर हो तो यहाँ पे कलर इफेक्टिव हो जाता है। देखिए यूज कर देता है इसको। उसका सैचुरेशन मतलब इसका कितना लाइट होना चाहिए। देखिए ये जो कलर है, देखिए ये हो गया रेड है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है। तो देखते हैं कि इसको करते हैं रेड। देखिए तो समझ गए कि इसका क्या काम है। इससे आप इसको कलर चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। इसको ब्लू कर देता हूँ, और उसका सैचुरेशन मतलब कि इस कलर के ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हो। देखिए
इसका ब्राइटनेस घट गया है और इसका ब्राइटनेस एकदम फुल हो चुका है। देखिए आप इससे इसका ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हो। और देखिए और ई ब्राइटनेस से ये हुआ रियल ब्राइटनेस और ये हुआ इफेक्टिव, मतलब इफेक्ट के साथ ब्राइटनेस बढ़ता है। देखिए और यह सिंपल ब्राइटनेस, देखिए सिंपल सा है। और ये है एकदम हार्ड ब्राइटनेस। देखिए इसको लास्ट में लगाए तो इसका एकदम पावर एकदम मतलब लाइट एकदम फुल लाइट हो चुका है। और इसमें देखिए इसका वाइट कर देता है। और जो कंट्रास्ट है आप इस पे जाओगे तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। देखिए तो इसके माध्यम से आप इस इमेज के कलर को अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। देखिए कुछ इस प्रकार का हो जाता है। देखिए मज़ेदार। ठीक है, तो हमने इस कलर फिल्टर को समझ गए हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है स्ट्रोक का, जो कि टेक्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं इसको। और इस पर न्यू ऑप्शन आ जाता है इरेजर का। ठीक है, तो आप आप इरेजर को समझते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा इमेज है और मैं चाहता हूँ कि इतना जो एरिया है वो नहीं है, मतलब मैं इतना ही एरिया चाहता हूँ। तो सिंपल सा आप इस पर आप इस इरेजर के माध्यम से इसको यहाँ से देखिए जितना एरिया चाहते हो, जितना एरिया आप नहीं चाहते हो उसको यहाँ से मिटा सकते हो। ठीक है, इस क्लिक कर देखिए हम यहाँ से मतलब इस इरेजर के माध्यम से हम जितना एरिया चाहते हैं, हम जितना चाहते हैं उतना को यहाँ पे ला सकते हैं और हम नहीं चाहते उसको यहाँ से हम मिटा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन और ये आपका इमेज हो गया। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हो ये, आप यहाँ नीचे देख सकते हो ये वाला ऑप्शन। तो अब मैं इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो जब आप इस इरेजर पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। तो हम इन सबको सीखेंगे ताकि हम यहाँ से जितना इमेज को चाहते हैं उतना इमेज को अच्छी तरह से यहाँ से कट कर सकें। ठीक है, और बाकी बेकार इमेज को यहाँ से हम हटा सकें, मतलब कि उसको मिटा सकें बस। तो आप देखते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ ये ऑप्शन देखिए और इन सभी ऑप्शन को देखिए। इसमें इस आइकॉन के पीछे कुछ ब्लैकी टाइप है, मतलब कि जब कोई ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो आपको इस प्रकार से ब्लैकी इसके पीछे आ जाएगा। देखिए जो ऑप्शन सिलेक्ट है उसके पीछे आ जाएगा ब्लैकी टाइप का। देखिए इसमें भी आ गया, इसमें आएगा और इसमें आएगा और इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसका कुछ अलग काम होता है। और इसमें भी आएगा और ये जो टिक का ऑप्शन है टिक आपका यहाँ डर हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करते हो तो इसमें कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलता है और इनका क्या काम है बताता हूँ। कि तो पहला ऑप्शन रहता है इरेजर का, मतलब मिट्टू होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप सिंपल सा देखिए ये साइज़ हो गया इसका, यहाँ पे इस साइज़ हो गया और ये होगा शैडो। ओके, तो इतना ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है और जब आप इस इमेज पे क्लिक करते हो, इसको कैसे भी करते हो तो उतना मिट जाता है। देखिए इसका साइज़ इतना है। देखिए इसका साइज़, देखिए इसका साइज़ देख सकते हैं कितना है। ओके, तो ये हुआ मिट्टू, अब इससे मिट जाएगा। और नीचे का ऑप्शन है साइज़ का, इसका होता है शैडो का। ठीक है, तो ये है साइज़ का, तो अब इसका साइज़ इतना है और जब इसको हम बढ़ा देते हैं तो आप ये देख सकते हो कि इसका कितना बड़ा साइज़ आ गया। तो देखिए अब इतना साइज़ है। ओके, समझ गए कि इससे आप इसको साइज़ घटा बढ़ा सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कितना साइज़ बढ़ गया और घट गया। देखिए घट गया बढ़ गया, घट गया बढ़ गया। ओके, तो इसको घटाना बढ़ाने के लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और आगे पीछे अपने हाथ को करना पड़ेगा। देखिए टच किए, आगे पीछे कर दिए, इसका साइज़ घटेगा बढ़ेगा। ओके, और आप इसको जानते हैं कि इसका क्या काम है। तो सिंपल सा इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। देखिए मैं इसको साइज़ को भी कम कर देता हूँ।
देखिए मैं क्या किया कि देखिए ये इसको की इरेजर। ओके, अब देखिए इसके साइड में, मतलब यहाँ से देखिए इसके इस जहाँ पे हम इसको मिटाए हैं उसके साइड में बिल्कुल एकदम कट हो चुका है। ठीक है, एकदम जैसे दीवार होता है ना एकदम चिकना सा, तो उसके जहाँ से हम काटे हैं वहाँ से एकदम कट चुका है एकदम अच्छी तरह से। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए मैं इसको साइज को उठा देता हूँ। ठीक है, और जब मैंने इसको इरेज किया तो आप देख सकती हो कि किस प्रकार से यहाँ इरेज हो रहा है। मतलब शैडो होता है, आप जितना काटोगे उतना शैडो बन जाएगा। देखिए मैंने इसको यहाँ से हटाया, लेकिन ये साइड देख रहे हो कि इसमें देखिए। ठीक है, और जब इसको घटा के और इस पर करता हूँ, देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये है जब मैंने यहाँ पे इसको इस पॉइंट को बढ़ा दिया, और ये तब मैंने बनाया जब इसको मैंने इसको घटा दिया। ठीक है, तो जब आप इसको घटा दोगे तो यहाँ पे एकदम चिकना सा कट जाएगा, मतलब इरेज होगा। और जब आप इसको बढ़ा दोगे तो यहाँ पे एकदम इस प्रकार से इरेज होगा, मतलब शैडो की तरह। ठीक है, समझ गया कि इसका और इसका क्या काम है। तो अब जानते हैं इसके बारे में कि इसका क्या काम है। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसके पीछे कुछ इस प्रकार कलर टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं तीनों का ऑप्शन क्या काम है। देखिए फर्स्ट देखिए ये ऑप्शन ओपन है, और इसका जो ऑप्शन है वो तीन ऑप्शन है, और इसमें से पहला ऑप्शन आपका रहेगा सिलेक्ट हो चुका। आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन के यहाँ पे ब्लैक ही टाइप है, मतलब ये ऑप्शन सिलेक्ट है पहले से। और जब आप इस इमेज पर क्लिक करते हो, देखिए क्या हो रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से, मतलब जब देखिए क्या हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, मतलब ऑटोमेटिक क्लिक है। ओके, और जब हम इस पर इस इमेज पे देखिए टच करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से आता है, और जैसे आप इसको घुमाएंगे वैसे आ जाएगा। देखिए समझ गया, देखिए छोड़ दिया हाथ को। देखिए मैंने इस इमेज पर अपना हाथ को, मतलब अपना उंगली को इस तरह से घुमाया है, और जैसे जैसे मैंने मैंने अपने उंगली को घुमाया है वैसे वैसे आप देख सकते हो कि इस पर लाइन आ चुका है, डॉट डॉट लाइन। देखो इस प्रकार मैंने यहाँ से चालू किया और यहाँ पे अंत कर दिया, लेकिन इस इमेज को इस प्रकार से इसके अंदर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और जैसे ही आप ऐसे करते हो तो आप यहाँ ऊपर पर इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ क्या हो रहा है पे। देखिए जब ये ऑप्शन सिलेक्ट है और यहाँ पे मैंने हाथ को इस प्रकार अपने उंगली को घुमाया तो इस प्रकार से कुछ इमेज सिलेक्ट होता है, और इसके साथ साथ ये ऑप्शन खुला जाता है। और ये जो ऑप्शन है वो पहले से होता है, लेकिन ये 3 ऑप्शन नया होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम देख सकते हैं इस ऑप्शन से कुछ इस प्रकार से इमेज सिलेक्ट होता है, और जो इमेज सिलेक्ट हुआ है उसमें हम कुछ एक्शन करना चाहते हैं तो इन तीनों से ही होगा। देखिए मैं जब फर्स्ट पर इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ। देखिए जब आपने इस फर्स्ट पे ऑप्शन पर जब आपने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो जितना यहाँ पे एरिया सिलेक्ट हुआ है उतना इरेज हो गया। मतलब इस ऑप्शन से आप जितना एरिया को सिलेक्ट करोगे उतना इमेज हट जाएगा। ठीक है, और जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया है उतना बचेगा और बाकी इमेज हट जाएगा। देखिए मैं इस पर आप क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हुआ, जितना हमने एरिया को सिलेक्ट किया था उतना बच चुका है और बाकी बाद सब हट गया है। ओके, तो इन दोनों का आप समझ गए कि दोनों का क्या काम है। ओके।
तो इसको हम करते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो इसको हम बैक कर देते हैं, समझ गए। अब हम समझते हैं इन तीसरा ऑप्शन के बारे में क्या है। सिंपल सा आप इस तरह से इमेज को सिलेक्ट कर लोगे, इस पर टच करोगे इस तरह पे क्या हो रहा है, देखिए बैक टाइप। यहाँ पे हमने क्या किया, इस इमेज को इस प्रकार से इस तरह से हाँ उंगली को उठा के इस प्रकार से सेलेक्ट किया, ठीक है। और आपको लगे कि मैंने कुछ गलत एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके लिए आप इस साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो एक स्टेप पीछे हो जाओगे। देखिए वन स्टेप, देखिए इस प्रकार से अगर आपने एक बार उंगली को हटा दिया तो एक बार में जो आप सिलेक्ट किए थे उतना ही हटता है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इस ऑप्शन को कर लिए कंप्लीट, ठीक है। और हम जानने वाले हैं इस ऑप्शन के बारे में। ये जो ऑप्शन है वो अपना मन से आप कैसा भी ऐसा घुमा सकते हो, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए क्या होता है, एक स्कोर टाइप का हमें एरिया सिलेक्ट नज़र आता है और यहाँ पे देखिए ये हमारा एरिया हो चुका है सिलेक्ट, ओके। और इसमें 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट है, ओके। तो हम इन 3 पॉइंट के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि इसका क्या काम है। तो पहला जो ये पॉइंट है, देखिए अगर किसी भी इमेज के कोना में जो पॉइंट होगा ना, उसके माध्यम से उस इमेज का आप साइज को चेंज और कर सकते हो, मतलब कि उस साइज को घटा बढ़ा सकते हो। तो ये जो है प्राप्त हुआ हमें इस पर क्लिक करने से, ये जो एरिया है, देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाए, मतलब कि इसका साइज को घटा बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से इसकी चौड़ाई को देखिए इस प्रकार, और इसके माध्यम से इसके लंबाई को, ओके। तो अगर आपको लगे कि मुझे इस सिलेक्शन एरिया वाला को घसका के हमको कहीं और ले जाना है, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर टच कर देना। देखिए मैंने इस पर टच किया, मतलब इस एरिया पर क्लिक करना है आपको, ना कि इस पर, ना कि इस पर। हमको सिर्फ इस एरिया पर क्लिक करना है और इसको घसका के जहाँ मन तहाँ ले जा सकते हो, ओके। तो समझ गए कि इसका क्या काम है। और जब देखिए ये भी सिलेक्शन एरिया है और सिलेक्शन के साथ साथ ये 2 ऑप्शन इसमें आता है, इसमें यहाँ पे हटाने का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट आता है और इस ऑप्शन में आप अपने से सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसका भी वही काम है कि अगर आप इसको टैप करते हो तो जो सिलेक्ट है वो हट जाएगा, और जब आप इसको क्लिक करते हो तो इसके अलावा जो आपने सिलेक्ट किया उसके अलावा हट जाएगा। देखिए मैंने इतना को क्या किया, सिलेक्ट किया, और इस पर क्लिक करूँगा तो जो सिलेक्ट नहीं है वो यहाँ पे हट जाएगा, देखिए टच किया हट गया, ओके। तो इस प्रकार से आप इसका और इसका समझ गए, और इसी का भी वही काम है, बस यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन एरिया है वो गोल टाइप का आता है, देखिए ये गोल है, मतलब इस प्रकार से आ जाएगा एरिया। इसका भी वही काम है, यहाँ से इसको इमेज को घटा बढ़ा सकते हो, इससे इसका लंबाई और इससे इसका चौड़ाई, इससे जो एरिया सिलेक्ट है उसको वो एरिया हट जाएगा, और इससे जो एरिया सिलेक्ट है उसके अलावा जो सिलेक्ट नहीं है वो हट जाएगा। जब आपका ये ऑप्शन ख़त्म हो जाए और आपको लगे कि मेरा यहाँ पे काम हो चुका है, तो आप टिक पर क्लिक कर सकते हो, जो आपने सिलेक्ट किया है उसका क्लिक हो जाएगा, मतलब काम आपका यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो आपको वहाँ पे शो करने लग जाएगा। और इसके इन दोनों ऑप्शन को हम समझ चुके हैं और हम जानते हैं इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, और इसका तो समझते हैं मतलब इसको जब आपका काम हो जाए तो इसे डन कर सकते हो, ठीक है। शायद ये ऐड हो सकता है, इसमें हम बैक करते हैं। देखिए क्या क्या मास्क पर है, देखिए वाइट आ चुका है, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा इमेज है, ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको लगाते हैं, और देखिए हम देख रहे थे अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
तो देखिए हम आपको बता रहे थे इस इरेजर के बारे में, ठीक है। इस आप क्लिक करते हो तो हम इन दोनों ऑप्शन को समझ के किसका क्या काम है और इसका भी क्या काम है, ओके। अब हम जानेंगे इसके बारे में और इसके बारे में, ठीक है। तो जब देखिए अभी ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखिए ए इसका ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है, इसका नहीं है, मतलब कि ए अभी वर्केबल नहीं, मतलब कि अभी इससे कोई काम नहीं होने वाला है, इसका कुछ काम ही ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ पे इस इमेज पे कुछ कर देंगे तो ये देखिए अब ये हो गया हाईलाइट, मतलब आप समझ चुके हैं कि इसका क्या काम है। अगर आपने यहाँ पे कोई काम किया है और आपको लगे कि वो गलत हो चुका है तो इसके माध्यम से आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो। देखिए मैंने क्या किया कि मैंने एक बार यहाँ से यहाँ किया और इसका 2 बार यहाँ 3 बार, ओके। देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, मतलब कि आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो इसके माध्यम से। देखिए टिंग 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 टिंग, ओके। तो इसका माध्यम होता है आप पीछे जा सकते हो अगर आपसे कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो, ओके। और आप आते हैं इस ऑप्शन के बारे में, ये क्या है ऑप्शन, लेंस का। ये लेंस है और प्लस है, प्लस पर है ना, प्लस आइकन लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आप जानते हैं इसका क्या काम है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो चुका है। ये जो ऑप्शन है वो इसका नहीं है, ये जो ऑप्शन है वो इसी का है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन चालू नहीं, तो इसमें कोई ऑप्शन चालू नहीं होता है, इतना ही रहता है। बस आप जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से शो होता है। ये जो हमारा लेंस है वो लेंस तो है ही, लेकिन साथ में आता है 100%, ठीक है। तो आप इसी 100% पर जानते क्या हाल है इसका। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका 100% शो करता है, मतलब 100 क्या है, इस इमेज का ओरिजिनल साइड होता है 100%। किसी भी कुछ भी का अगर 100 है तो उसका ओरिजिनल है, ठीक है। तो इस इमेज का 100% मतलब कि ये जो इमेज है वो इतना ही इमेज है, इससे आगे पीछे नहीं है। लेकिन हम जब चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको मतलब इस जो वाइट है ना, ये वाइट यहाँ तक आ चुका है तो हम इस वाइट को हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसके लिए ना ही हम इसका यूज कर सकते हैं और ना ही इसका और ना ही इसका, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह से इसको यहाँ पे जा के करेंगे, यहाँ पे हम छोटा कर लेते हैं, इस प्रकार से करेंगे। लेकिन ऐसे गलती भी हो सकता है, तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ए है थोड़ा सा बड़ा दिखे तो आसानी से आप इसको मिटा सकते हैं। तो इसके लिए है इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, लेंस का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो 100 आएगा, मतलब इसका ओरिजिनल साइज आएगा। और देखिए उसके बाद आप इस पर कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब ये ओपन होगा तो इस पर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आप जब इस इमेज पर 2 उंगली से इस प्रकार से एक दूसरे से दूर करोगे, देखिए एक उंगली जाएगा इस प्रकार, एक उंगली जाएगा इस प्रकार, तो इस इमेज का साइज घटेगा। देखिए इसका इमेज बढ़ेगा और इसका इस प्रकार से पास लगा दोनों उंगली को तो वे घट गया, इमेज बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो समझ गए कि अगर ये ओपन होगा तो इसके माध्यम से आप इस इमेज को बड़ा छोटा, मतलब कि इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हो, ठीक है। और जब ये ऑप्शन ओपन हो तो इस पर कोई काम नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो, ओके। और आपको लगे कि मैंने इसको अच्छा से जूम इन कर लिया है, और ठीक है, देखिए ये लास्ट जूम इन होता है 500 तक, इसको आप 500 पिक्सल तक इसको जूम इन कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसका 100 होता है, ओरिजिनल हो जाता है, ओके। तो इसको इस प्रकार बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा लेंस है और यहाँ साइज है, ठीक है। और हम जानते हैं इसका और इसका क्या काम है। जब आप इस इमेज को घटाओ बढ़ाओगे, ठीक है, घटेगा बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपका साइज शो होगा, ओके, ठीक है। और आपको लगे कि इतना साइज परफेक्ट है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है,
तो इसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा इस पर टच करके, सिंपल इस पर आपको टच नहीं करना है, सिंपल आपको इतनी गोलाई है ना, इस पर आपको टच करना है तो ये कटेगा नहीं। आपने जितना जूम किया है उतना ही जूम होगा, लेकिन ये सेक्शन बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, लेकिन हमारा जो जूम इन था वो जैस का तैस है। ठीक है, तो आपको लगे कि ये मैंने इस पर काम कर लिया है और इसको ओरिजिनल साइज में लाना चाहते हो, तो फिर से आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करते हो तो आपको जितना साइज़ था उतना जाएगा। ठीक है, और चाहो तो आप इसको दोनों हाथ से क्लिक करके इस प्रकार से ओरिजिनल साइज में ला सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि एक ही बार में आ जाए, तो इसके लिए देखिए इसका साइज़ इतना है और मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में 100% में आ जाए। तो इसके लिए आपको इस जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैंने टच किया, ये ओरिजिनल साइज आ चुका है, और इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो आप इस पर काम कर सकते हैं। समझ के इसका क्या काम है। अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो इस पर आप कोई काम नहीं कर पाओगे, और जब ये ऑफ है तो देखिए काम चालू है। इसका सिंपल मतलब जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, आप इतना समझ चुके हो। ओके, देखिए अब और अब हम समझने वाले हैं इस ऑप्शन के बारे में। ठीक है, मतलब कि इस ऑप्शन के बारे में किसका क्या काम है। आप यहाँ पे इस आइकॉन को देख सकते हो कि क्या कैसा है। देखिए मतलब मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, देखिए मैं इसको सिंपल सा देखिए। ओके, जब कुछ खुलता है तो कुछ इस प्रकार से शो होता है, और आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो है यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही तक ये इसका साइज़ है। इसको यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, पर इसका काम क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है, कभी कभी होता है कि जब आप इसको इरेज करते हो तो आपका जो उंगली जहाँ है वहीं पे इरेज होता है। इसी तरह से आप अच्छी तरह से इरेज नहीं कर पाते हो, और चाहते हो कि आपका उंगली यहाँ पे हो लेकिन इरेज यहाँ पे हो। अगर इरेज यहाँ पे करना हो तो आप उंगली यहाँ पे रख के, या फिर यहाँ से अलग कहीं रख के, आप कहीं पे उंगली रख के यहाँ से इरेज कर सकते हो, ताकि अच्छे से इरेज हो पाए। तो इसके लिए इस स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए क्या है कि जब इसको यहाँ पे शून्य तक है तो इसको हम इरेज करते हैं, तो हमारा उंगली जहाँ होगा वहीं से इरेज होगा। देखिए उंगली हमारा अभी यहाँ है, यहाँ इरेज हुआ, यहाँ पे यहाँ हुआ। और जब इसको बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो कि देखिए इसका साइज अभी आप यहाँ से इसको यहाँ इरेज कर सकते हो। इस तरह से इसका साइज घटता है और बढ़ता है। देखिए क्या बात है। देखिए उंगली अभी हमारा यहाँ पे है, लेकिन इरेज यहाँ पे हो रहा है। तो आपको इस पर उंगली डालना है, और इस प्रकार से आप अच्छी तरह से इरेज कर सकते हो, और यहाँ से आप स्केल का साइज़ घटा बढ़ा सकते हो। तो हमने इस इरेजर सेक्शन का सभी ऑप्शन को अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ काम हो जाए तो आप सिंपली इसको कर दो, इस पर ओके पे क्लिक, और इसका आप यहाँ पे जो काम किया था वो काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए ठीक है, तो अब इरेजर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। तो हमारा एक ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, और हम जानते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो ये जो मास्क है ये ऑप्शन टेक्स्ट इसमें भी है। ओके, और ये ऑप्शन कुछ नया है जो कि इसमें नहीं है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। जब आप इस पर क्लिक कर, देखिए ये ऑप्शन, ये हमारा, इसको हटाते हैं इमेज को, ये हमारा इमेज है, और हम इस इरेजर कलर पर क्लिक करते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ इस प्रकार से सिंपल सा ऑप्शन खुलता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, काट ओके, और यहाँ पे काट सकते हो। ओके ठीक है, तो ये जो कलर इरेजर है, मतलब कि इरेजर कलर है, वो यहाँ पे अभी ऑफ है। इसको आप यहाँ से ऑन कर लोगे तो ऑटोमेटिक इसका क्या होता है, मतलब इसका जो देखिए यहाँ से अपने आप कोई इमेज यहाँ से हट जाता है। मतलब इस इमेज में जो कलर है, कोई एक कलर यहाँ से हट जाता है। ठीक है,
जब आप इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हो तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देता है और यहाँ पे हमारा इमेज का कलर यहाँ से गायब हो गया। ओके, देखिए, तो अब इन सभी ऑप्शन का क्या काम है ये जानते हैं। देखिए, आप पहले यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे इस तरह से इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे आप आगे पीछे नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप यहाँ पे प्लस करते हो तो यहाँ पे 1 की जगह पे एक और बढ़ जाएगा। देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया और माइनस से घट गया। ठीक है, लेकिन ये 1 2 किस लिए है आपको पता चल जाएगा। देखिए, और उसके बाद जो ये ऑप्शन तीर का दिख रहे हैं, इससे आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ आगे पीछे हो गया इससे और इससे आगे हो जाएगा, मतलब इससे पीछे और इससे आगे हो जाएगा। ओके, और ये ऑप्शन यहाँ पे जितना लेयर होगा उतना दिखाई देगा। यहाँ पे 2 लेयर है तो 2 दिखाई दे रहा है। उसके बाद है यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ कुछ इस प्रकार का आता है, इसका कहते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं पीकर। मतलब देखिए, आप यहाँ से किसी जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये 2 ऑप्शन क्लिक होता है और यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है इस किसी भी इमेज के परफेक्ट बिंदु पर जो कलर है वो सिलेक्ट दिखाई देगा, मतलब कि जो वो ही इमेज सेलेक्ट होगा। और ये जो लेंस टाइप का है वो यहाँ पे जो इमेज सेलेक्ट होगा वो इसमें यहाँ पर वो इमेज वो कलर आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी हम देखिए यहाँ पे जो कलर है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम इसको इस पर लाते हैं तो ये भी चेंज, इसका जो कलर है वो कौन सा है पता चल जाएगा। देखिए, इसको मैं यहाँ लाए, देखिए, मतलब ए पॉइंट जहाँ पे होगा और उसका जो कलर है वो आपको इसमें दिखाई देगा। ओके, देखिए, ये हमारा यहाँ है तो रेड हो गया। देखिए, और इस पर लाते हैं नीचे सा, देखिए, इस प्रकार से आ गया वाइट। ओके, और आपको लगे कि हमने यहाँ पे परफेक्ट कलर को पिक कर लिया है तो यहाँ पे आप ओके पर क्लिक कर दो, टिक पे, कलर सिलेक्ट हो गया है और कलर यहाँ से हट चुका है। मतलब आप इसे कलर इरेजर कलर के माध्यम से आप इस इमेज पर किसी भी कलर को यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दो और वो कलर आपको सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ से कोई कलर को सिलेक्ट कर लो तो यहाँ से हट जाएगा, और उसको किस प्रकार से हटना है आप यहाँ पे नीचे पर देख सकते हो। देखिए, आप इस प्रकार से इस जो यहाँ पे कलर पिक किए हैं वो कलर किस प्रकार से हटना चाहिए, मतलब उसका शैडो। देखिए, यहाँ पे हम लास्ट तक गए तो पूरी तरह से यहाँ पे हट चुका है कलर, और साथ साथ इसका ये जो लाल कलर है ये भी थोड़ा सा वाइटनेस हो चुका है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप इस इमेज को किस प्रकार से हटाना है ये चेक कर सकते हो। ठीक है, और स्मूथ, देखिए क्या होता है, स्मूथ पे जाओगे तो इस इमेज के साथ साथ इसके आसपास जो कलर होगा वो भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से आप कम दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, और कलर पिकर से आप एक ही इमेज को नहीं, अनचाहा, मतलब आप जितना चाहो उतना इमेज यहाँ से इमेज के कलर को हटा सकते हो। इसके लिए आपको प्लस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आप कितने इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको इसमें दिखाई देगा। देखिए, अभी यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ से किसी एक ही इमेज को चेक कर सकते। देखिए, मैंने यहाँ पे किया लाल कलर को, तो लाल को ही हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं, और जब हम वाइट पे क्लिक करते हैं तो लाल वापस आ जाता है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से आप एक बार में है एक ही कलर को सिलेक्ट करके उसको हटा सकते हो, लेकिन आप चाहते हो 1 या 2 या 3 तो इसके अनुसार उसको प्लस पे क्लिक करके बढ़ा सकते हो। देखिए, मैंने क्या किया, इस प्रकार से। देखिए, मैं इसको पहले करता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे 1 है और अब यहाँ 2 हो चुका है, तो
ये यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 ऑप्शन में आप कौन से कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड कलर। ये 2 ऑप्शन में मैंने कर लिया है रेड कलर को, तो देखिए रेड कलर गायब है। और हम इस देखिए 2 पे कौन सा है कलर, रेड कलर, यहाँ को शो भी हो रहा है कि लाल कलर है। ओके, और आप चाहते कि आप यहाँ पे 1 आ जाए, तो इसके लिए यहाँ से आपको पीछे कर दोगे, यहाँ से आगे कर सकते हो। तो मैं इस पर पीछे आ गया। देखिए अभी 1 पे कोई कलर नहीं है या फिर वाइट हो सकता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कलर है। तो इस पर किसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट है ना, देखिए यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट है और 2 देखिए यहाँ से बढ़ेगा घटेगा, देखिए बस 2 ही है। देखिए आप बता हूँ, तो फर्स्ट लेयर में हमारा क्या है, लाल है। देखिए लाल, देखिए फर्स्ट लेयर में अब ब्लैक हो गया चुका है। इसको आप सेकेंड लेयर में वाइट है। देखिए इसको यहाँ से आप इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। देखिए ओके, फर्स्ट में ब्लैक है और इसमें वाइट है। इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे डालते हैं रेड। ओके, देखिए इसमें रेड है और उसमें वाइट है। समझ गए? आप जितना चाहो उतना लेयर यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखिए इसका हाईएस्ट आप देख सकते हो कि कितना हो सकता है, आप चेक कर लेना इसका हाईएस्ट कितना है। फिलहाल आप समझ चुके हो कि इसका क्या काम है, तो इसको करते हैं यहाँ पे सेव बंद। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इसका इरेज कलर का क्या ऑप्शन है। मतलब क्या होता है कि आप इसकी सहायता से किसी भी इमेज के एक निश्चित कलर को हटा सकते हो। ठीक है, मतलब एक ही कलर को नहीं, मतलब आप जितना चाहो उतना कलर को हटा सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है रोटेट का, जो कि इसमें हम पढ़ चुके हैं। 3D रोटेशन, ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। और ये आता है 3D शेप, और हम इसमें भी पढ़ चुके हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं। पर्सपेक्टिव भी पढ़ चुके हैं, और शैडो भी पढ़ चुके हैं, और इनर भी पढ़ चुके हैं, और इम्बॉस भी पढ़ चुके हैं। तो लगभग इसमें 3-4 ऑप्शन है, जो कि इस टेक्स्ट वाले सेक्शन से इमेज के सेक्शन में कुछ 3-4 ऑप्शन ही कुछ न्यू है। तो हम उन 3-4 ऑप्शन को देख चुके हैं। तो आज का हमारा ये इमेज सेक्शन के पूरा डिटेल हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इस इमेज सेक्शन का ही बताया है, लेकिन जब आप इस इमेज में जाते हो तो इतना सारा ऑप्शन है। ये सारा का सारा एक इमेज टाइप का, जो ऑप्शन है 6 ऑप्शन है, वो सारा का सारा इमेज टाइप का ही है। ठीक है, ये सब इमेज ही हैं। ओके, तो हमने ये जो हमारा इमेज है, इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन ओपन होता है, हमने उसके बारे में बताया आपको। ओके, लेकिन हमने इन सभी के ऑप्शन को आपको नहीं बताया है। तो पहला आपने देख चुके कि मतलब कि इसके माध्यम से आप कोई इमेज को, मतलब कि स्टिकर को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये जो डिफ़ॉल्ट में आप इतना ही स्टिकर है यहाँ पे, और यहाँ पे इमोजी आ जाता है। आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। ओके, तो ये जो स्टिकर है वो भी एक प्रकार का इमेज है। तो हमने इमेज के सेक्शन को, जो इसका जो ऑप्शन है वो हम देख चुके हैं, और हम स्टिकर भी जान चुके हैं, और हम इन 5 को अब जानते हैं। अब देखते हैं इंपोर्ट मतलब क्या होता है। ये जो कुछ आइकॉन है वो गैलरी टाइप का है। ठीक है, जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आपका जो फाइल सेक्शन है कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, और यहाँ पे जो भी इमेज हो वो आपको दिखाई देगा। और इसको सिंपली आपको उस पर टच करके आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से शो होगा। और देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट को अच्छी तरह से समझ सको। तो फिलहाल हम देखते हैं, जब आप इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आपका फाइल खुल जाएगा, और आपको जो चाहिए इमेज उस पर आप क्लिक कर दो, इमेज आ जाएगा। और इस पे यहाँ पे साइड पर है ओके का बटन, टिक का बटन पे कर दो क्लिक, यहाँ पे
आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इमेज का जितना साइज होगा उतना साइज का आ जाएगा और इस कोना से आपको शो करने लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप जानते हैं इस ड्रॉ का ऑप्शन। ड्रॉ का ऑप्शन मतलब क्या होता है, इसमें यहाँ हम अपने अनुसार कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हटा देते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक किए, कुछ इस प्रकार से कुछ कलर आ गया और यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शंस है और यहाँ पे कुछ कलर है और यहाँ पे पेंसिल साइज है और यहाँ स्मूथनेस है और यहाँ पे फिल इन साइड डैश्ड लाइन और नियॉन इफेक्ट है, यहाँ पे ब्लूअर रेडियस है। ठीक है, तो आप जानते हैं सभी का क्या मतलब है। तो हम इसका मतलब जानते हैं कि आप किसी मतलब कि एक स्टेप पीछे जा सकते हो। इसका आप फिर से मतलब कि आप जो भी काम किए हैं वो फिर से मतलब जो भी आपने काम किया है वो सारा का सारा हट जाएगा और ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये मेट्रो टाइप का, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप मिटा सकते हो, मेट्रो मिटा सकते हो। ओके, देखिए अभी मैं इस स्क्रीन पे टच करने वाला हूँ। देखिए टच किया, डिफ़ॉल्ट में ब्लैक इमेज आपको मतलब ब्लैक कलर का यहाँ पे ड्रॉ होगा। यहाँ से आप किसी भी इमेज को मतलब कि कलर को दे सकते। देखिए इसमें मैंने टच किया, देखिए ब्लू, रेड और येलो। ओके, तो ये ऑप्शन ख़त्म, एक कलर ख़त्म। आप चाहे तो इस प्लस पर क्लिक करके आप अपने अनुसार कोई कलर को यहाँ डाल सकते हो। ओके, तो अब नीचे देखते हैं क्या है। नीचे 2 ऑप्शन, पेन साइज और स्मूथनेस। देखिए हमने यहाँ पे एक किया लाइन टच। देखिए यहाँ पे करता हूँ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे मैंने किया लाइन टच। ओके, तो ये जो लाइन है, ओके, ये जो लाइन है इसका साइज़ क्या है, इतना है और हम इस साइज़ को कुछ यहाँ से इसे पेन साइज से बढ़ा सकते। देखिए यहाँ पे है 1 1, यहाँ पे है 18 18 80। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस जो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है उसका साइज़ को घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। ओके, और ये जो स्मूथनेस है, ये जो स्मूथनेस है वो अभी 14 है। ओके, इसको हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम इमेज को यहाँ से कुछ ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए इसमें और इसमें, देखिए क्या हो रहा है, ये जो साइड में है वो एकदम स्मूथ टाइप का आ जाता है। स्मूथनेस अगर तुम्हारा ज़्यादा है तो, और ये स्मूथनेस कम है तो इस इमेज के साइड में स्मूथ मतलब एकदम शार्प आता है, एकदम प्लेन टाइप का। तो पेन से आप साइज को उठा सकते हो और इसमें और इस इमेज में स्मूथ कर सकते हो। अभी यहाँ ड्रॉ हो रहा है। ओके, और नीचे 3 ऑप्शन इस प्रकार से आता है। तो देखिए यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ ड्रॉ को। देखिए पहले हम जानते हैं, देखिए यहाँ क्या होता है, ये हुआ रेडियस, समझ गए। अब हम सिंपल सा इस ऑप्शन को जानते हैं कि इसका क्या हाल है। तो यहाँ पे जब ये शून्य है तो इस प्रकार से एकदम चिकना एकदम प्लेन आपको ड्रॉ होगा। ओके, और जब आप यहाँ से ब्लर करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ होगा। मतलब देखिए इसमें साइड में एकदम चिकना टाइप का है और इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से आप इसको ब्लर कर सकते हो। ठीक है, इसका इमेज पता चल चुका है। और अब देखते हैं यहाँ पे है 3 ऑप्शन, फिल इनसाइड, डैश लाइन और नियॉन इफेक्ट। देखिए सिंपल सा ये हुआ, ड्रॉ हुआ। और फिल इनसाइड मतलब देखिए क्या हो रहा है, मतलब जब इसको ऑफ है तो सिंपल सा लाइन बनेगा। ओके, देखिए मतलब सिंपल सा लाइन बनेगा। ओके, और जब आप इसको फिल इनसाइड को ओपन करते हो मतलब ऑन करते हो तो इस प्रकार से कुछ लाइन आएगा और हम इस इमेज को हम अपने उंगली को ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं
तो सिंपल सा लेकिन जब हम इसको हटाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। मतलब फील इनसाइड, मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से जब मैंने आपने चालू किया है तो आपको कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ोगे ही, मतलब उस उंगली को हटाओगे ही, तो इससे इन पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के अंदर आपको ड्रॉ कर देगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब अगर फील इनसाइड आपका ओपन है तो आप जब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ जो स्टार्ट का ऑप्शन है और यहाँ जो एंड का ऑप्शन है, इसे इस प्रकार से आपको कलर कर देगा, मतलब इसके अंदर आपको कलर कर देगा। ठीक है, अगर आपका कुछ इस प्रकार से आता है तो आपको इस प्रकार से कलर करेगा। देखिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे और ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से लिया, तो ये जो इन पॉइंट है वो यहाँ से इसको स्टार्ट पॉइंट में इस प्रकार से ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसको हम ऑन ऑफ कर देते हैं। और अब जानते हैं डैश लाइन मतलब क्या होता है। डैश मतलब ये हुआ लाइन और ये हुआ डैश लाइन, लेकिन आपको ड्रॉ करना है तो फिर आप इसको बार बार इससे करेंगे तो सिंपल सा एक लाइन खींचोगे, लेकिन ये आपका डैश बन जाएगा। देखिए ये इसको ऑन किए, ठीक है, समझ गए। इसको आप ऑफ करोगे और डैश लाइन आपको चाहिए तो आप सिंपल सा ऐसे से करोगे ना, लेकिन आप इसको जब करते हो ऑन तो आप ऑटोमेटिक इसका परफेक्ट साइज देखिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको डैश लाइन निकाल सकते हो इससे। ओके, उसके बाद है नियॉन इफेक्ट, मतलब क्या हो रहा है। देखिए ये सिंपल सा है, बिना कुछ इसको ऑन किए। इसको हम नियॉन को ऑन कर देते हैं। क्या देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब ये है नियॉन को ऑफ करने पर और इसको है ऑन करने पर। देखिए ये है एकदम, जब आप पेंट करते हो और सूख जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन जब आप पेंट करते हो और उसमें कुछ से ज़्यादा पानी हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से पानी कुछ अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो यही होता है नियॉन में। कलर है लेकिन थोड़ा सा उसमें इस प्रकार से आपको शैडो की तरह दिखाई देता है। ओके, ब्लर मतलब इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो हमने इसे ड्रॉ को समझ चुके कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ड्रॉ कर चुके हो तो इसको ओके कर दो, इस प्रकार ओके हो जाएगा। आपने जो ड्रॉ किया था वो एक इमेज के रूप में बन चुका है। देखिए ये सारा का सारा इमेज ऑप्शन खुल चुका है। लेकिन आप जब एक बार ड्रॉ कर लेते हो तो आप इसको फिर से ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे सीधा आता है डिलीट का ऑप्शन। ओके, तो अब जानते हैं, तीन ऑप्शन तो हो चुका है। अब जानते हैं सिंपल सा ये शेप्स ऑप्शन। जब आप इस शेप्स पर क्लिक करते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट में ये इमेज शो होता है और नीचे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, और देखिए इसमें हमारा क्या ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है। इसका भी वही काम होता है, इससे इसको साइज को घटा बढ़ा दो और इससे आप इसका इस प्रकार इसको चौड़ाई को घटाओगे और इधर से भी, और इससे लंबाई को इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, सिंपल इमेज में ये होता था कि आप इस प्रकार से घटाओगे और बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें आप ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट में कुछ इमेज आ जाता है, ये शेप्स है। ठीक है, और ये ऑप्शन आता है यहाँ पे। देखिए ये हमारा मेन ऑप्शन इसमें है, एक डब्बा टाइप का है, और जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसी प्रकार के बहुत सारे अलग अलग शेप आपको दिखने को मिलते हैं। जब मैंने क्लिक किया तो इस प्रकार से आपको शेप दिखाई देता है। ठीक है, और जब आप इस पर आपको कोई पसंद आ चुका है तो आप इस पर क्लिक कर दो, उस शेप का आ जाएगा। ये पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे कर दो, जो चाहो
वो कर दो। ओके, अब देखते हो ऑपोसिटी मतलब समझते हैं कि इसका ब्राइटनेस कितना होना चाहिए और कितना नहीं। ठीक है, इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद है कलर। ये जो कलर है ये वाइट टाइप का है ना, तो यहाँ से आप इस कलर को चेंज कर सकते हो, देखिए। ओके, उसके बाद है ये जो इमेज देख रहे हो ना, जो इमेज है वो सारा का सारा कितना है, येलो टाइप का है। ओके, और इसके इन पॉइंट में मतलब देखिए, इसका जो इन पॉइंट आता है यहाँ पे, मतलब इसका जो कोर है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ से स्टॉक करेंगे। देखिए अभी स्टॉक का बाइट 0 है, मतलब यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं लगा हुआ है। और इसको हम बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से इस शेप के बाहर कुछ स्टॉक मतलब कि कुछ कलर आ चुका है उसी शेप में। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से, और इस स्टॉक का जो मतलब ऑपोसिटी है वो कितना होना चाहिए अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि आप अपने अनुसार इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद इस शेप का यहाँ भी है ब्लैक है, तो आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हो, चाहो तो जो चाहो वो लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, फिलहाल मैं लगाता हूँ यहाँ पे रेड या फिर ओके ब्लू लगा दिया। तो समझ गया ना, इतना क्या ऑप्शन है। आप इससे कोई शेप को चेंज कर सकते हो, और आप इसके माध्यम से इस शेप से कितना आपको ब्राइटनेस का होना चाहिए, कितना शो करना चाहिए वो चेक कर सकते हो। और इसके माध्यम से फिल कलर के माध्यम से आप ये देखते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि इसका आप कलर किस टाइप से रखना चाहते हो। ओके, और नेक्स्ट आता है स्ट्रोक बाइट। मतलब क्या होता है कि आप इस शेप के बाहर एक कलर के परत लगाते हो, और इसका आप साइज भी घटा बढ़ा सकते हो, और इसका ऑपोसिटी कितना होना चाहिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ से। और इस स्ट्रोक का ये जो कलर है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और नीचे ये ऑप्शन आता है, अब हम इन 3 ऑप्शन को समझते हैं। और ये ऑप्शन को पता ही होगा, इस ब्लर टाइप का देखिए, ये जो स्ट्रोक होता है ना, देखिए मैं अभी स्ट्रोक को करता हूँ यहाँ से बंद। ये क्या हुआ, देखिए ये बंद है, यहाँ पे ओपन है। तो ये जो ब्लर है ये स्ट्रोक के लिए ही काम में आता है। देखिए हमारा स्ट्रोक है जो एकदम फुल है, मतलब कि देखिए हमारा सिंपल सा स्ट्रोक बन चुका है, और हम इसको ब्लर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से शैडो की तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, ओके, अब हम इन तीनों ऑप्शन को समझते हैं किसका क्या काम है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन देखो, तीनों ऑप्शन में ये थोड़ा सा इसके पीछे ब्लू टाइप है, ये वाइट है, और जो इसमें ब्लू टाइप है वो सिलेक्ट, इस तीनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट है। ठीक है, आप इस पर टच करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर टच करोगे ये सिलेक्ट हो गया। तो आप हम इन तीनों को देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट होता है। देखिए ये हमारा आ रहा है इसका कोना, ये जो हमारा कोना है अभी कुछ इस प्रकार से है। ये इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका कोना दिखाई देगा। और हम इसको बिचला को सिलेक्ट करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से शो करता है। ठीक है, और जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से शो करता है, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा है, ये ऐसा है और ऐसा है। आपको ध्यान देना है इस पर। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। देखिए अभी कुछ ऐसा है कौन टाइप का, यहाँ पे लाइन आ गया, यहाँ पे कर्व के टाइप का। तो इन तीनों की ऑप्शन के यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, किसका यूज आप जान चुके हैं। अब हम इसका यूज जान चुके हैं कि इसका यूज कैसे और कहाँ पे कैसे किया जाता है, तो इसको हम करते हैं टिक। ओके, देखिए अब ये जो शेप है वो ये भी हमारा एक इमेज ही टाइप ही आता है। ये कुछ बड़ा है तो इसको यहाँ से हम छोटा कर लेंगे। देखिए ओके,
अब देखते हैं ए ऑप्शन के बारे में। इस पर हम क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दो कुछ इस प्रकार से 2 पॉइंट और एक लाइन इस प्रकार से दिखाई देगा। और नीचे ये जो ऑप्शन है, अब इसको जानते हैं क्या काम है। देखिए ये ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन, इससे देखिए यहाँ पे अभी 1 है। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, और हम घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ से 1 की जगह 2 और 2 के मतलब कि इससे हम आगे, मतलब इससे हम अगर यहाँ पे 2, देखिए मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो हम इसके सहायता से इसको हम 1 पे ला सकते हैं, मतलब कि इसको चेंज कर सकते हैं। 1 की जगह पे हम अगर यहाँ पे 2 है तो हम इसके माध्यम से 1 ला सकते हैं, और अगर यहाँ पे 1 है और तो यहाँ से हम 2 ला सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये दोनों काम नहीं करेगा। देखिए अभी ये दोनों काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अभी 1 ही लेयर सेलेक्ट है। देखिए ये जो है यहाँ पे 1 ही है, इसीलिए यहाँ पे भी काम नहीं करेगा। तो इसको हम करते हैं 2। देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पे करते हैं आप 3। देखिए हमारा ये 3 हो चुका है। तो आप इससे इसको हम 2 करेंगे, 1 करेंगे, यहाँ से 2 3 कर देंगे। इसको आगे पीछे कर सकते हैं इससे, और इससे हम एक नया लेयर ला सकते हैं, इससे हम इसको घटा सकते हैं। ठीक है, और हम इस बीच वाले से इसको हम कॉपी कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेलेक्ट होगा, देखिए क्या हुआ कि देखिए इतना यहाँ से यहाँ सेलेक्ट है, तो यहाँ से कॉपी कर लेगा। देखिए एक और लेयर इस प्रकार का आ चुका है। ठीक है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं भी सबको हटा देता हूँ, सिंगल रखता हूँ। देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है वो इसी के हिसाब से यहाँ पे एक्शन काम करता है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी के माध्यम से जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक नया लाइन तैयार हो जाता है हमारा। ठीक है, देखिए टच किए, नया लाइन। और जब आप इस पर क्लिक आप इन तीनों ऑप्शन में से पिछला पे क्लिक करते हो, देखिए क्लिक किया तो क्या हुआ, जो लाइन है इसमें 2 पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें से जो पॉइंट सेलेक्ट होगा तो उसमें से हमें कुछ इस प्रकार से लाइन, एक वाइट लाइन दिखने को मिलता है। इसके माध्यम से हम इस ब्लैक लाइन को डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे इसको घुमा के। देखिए इसका ब्लैक लाइन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस फर्स्ट ऑप्शन से एक नया लाइन उत्पन्न होता है, और इस सेकेंड वाले ऑप्शन से लाइन उत्पन्न ना होके आप उस लाइन को, देखिए ये जो लाइन है, देखिए इस पर मैंने क्लिक किया और ये जो लाइन है इसको हम यहाँ से इसको जहाँ तहाँ कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, क्या हो रहा है, देखिए मैंने क्या किया, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट है तो एक लाइन यहाँ पे कोई लाइन ना बन के जो लाइन है उस पर हम टच करेंगे, और हम देखिए लाइन पे हमको टच नहीं करना है, जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट है हम उस पर टच करेंगे और हम इस लाइन को डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, मैं इस पॉइंट पे क्लिक किया तो हमें कुछ इस प्रकार के 2 वाइट लाइन आपको दिखाई देता है, और इस वाइट लाइन पर देखिए ये जो ब्लैक लाइन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका 2 वाइट लाइन दिखाई देता है, और इसी वाइट लाइन के माध्यम से ये जो ब्लैक लाइन है, अब इसको डायरेक्शन दे सकते हो कि इसको किस प्रकार होना चाहिए था। और आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको जहाँ तहाँ आपको जहाँ मन करे वहाँ आप इसको ले जा सकते हो। देखिए मुझको इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ, और इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, और जो आप देख रहे हो ये जो ब्लैक लाइन है इसको हमको चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको इसको टच करना पड़ेगा। मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ लाइन है
और हमको इसको चेंज करना है, तो हम इसको और इस पॉइंट को, जिस लाइन को हमको चेंज करना है, हम उन दोनों पॉइंट को में से किसी को भी टच करने के बाद हम इसको डायरेक्ट इस हम वाइट लाइन पे क्लिक करके इसके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते। देखिए मुझे इस लाइन को करना है, देखिए मुझे इस लाइन को करना है चेंज, मतलब इसको चेंज करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इस वाइट लाइन पे इसको घुमाएंगे। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, वही वाइट लाइन कुछ इस प्रकार का है और हम इस वाइट को घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको बनता है। देखिए ठीक है, ओके, समझ गए किसका क्या काम है। तो इससे आप किसी एक लाइन को नया लाइन उत्पन्न होगा और इससे उस किसी भी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको उस लाइन को डिजाइन कर सकते हो, उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए। उसके बाद अब हम तीसरे ऑप्शन पर जानेंगे इसका क्या काम है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने जो यहाँ पे जो हमारा लाइन है सारा का सारा हम यहाँ से इसको यहाँ से चाहते हैं इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात समझ गए। इससे एक नया लाइन उत्पन्न होता है और इससे हम उस लाइन को जहाँ तहाँ इसको ले जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम इन सारे के सारे को किसी एक स्थान पे, मतलब इसको किसी एक स्थान पे डाल सकते हैं। ठीक है, और नीचे है एक्शन मोड। ठीक है, इस पे आप ये जो ऑप्शन है ये सब ब्लू टाइप का है, तो इसे आप टच करने पर ही इसका एक्शन चालू हो जाता है। देखिए मैंने फर्स्ट पर, अब इसमें फर्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा, क्या हुआ कि ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो एक हट जाएगा, जो सिलेक्ट है वो लाइन एक लाइन हट जाएगा। देखिए टच किया हट गया, टच किया हट गया, टच किया हट गया, ओके। और इस दूसरे लाइन का मतलब ये होता है, ये जो हमारा डायरेक्शन है इस प्रकार से, इसका जो फर्स्ट लाइन है इसका जो लास्ट लाइन है, हम इस दोनों पॉइंट को मिलाना चाहते हैं तो हम इस पर हम क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और इस ऑप्शन के माध्यम से आप क्या करोगे, इस स्केल का साइज इस प्रकार बड़ा छोटा कर सकते हो और इसके माध्यम से आप इसको घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ओके, तो आप इस एक्शन को समझ गए। इन चारों एक्शन का क्या काम है। फर्स्ट का काम होता है एक लाइन को हटा देना, ठीक है, और इसका और सेकेंड का काम होता है फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को ऑटोमेटिक यहाँ से मिला देगा। और दिखाता हूँ, ये जो क्या ये जो 3 नंबर पे लाइन है, ये जो आप इसके माध्यम से आप इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हो और इसके माध्यम से इसको आप घुमा सकते हो कि इसका डायरेक्शन किस प्रकार होना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप इसका ऑपेसिटी देखिए, इसका ऑपेसिटी क्या होता है। तो सिंपल सा ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से और इस पर हम टच करके इसको यहाँ डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा है ये जो लाइन है वो है ब्लैक टाइप का। तो ये कितना हमको इसका ब्राइटनेस मतलब कि कितना इसका ऑपेसिटी मतलब इसको कितना दिखना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो रहा है, ऑपेसिटी क्या हो रहा है, ये हमारा लाइन है और जब हम इसको मिला देते हैं और इसके अंदर का जो एरिया है हम उसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मतलब इसके अंदर में जो एरिया सिलेक्ट है, जो भी सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से ऑपेसिटी इसका कितना होना चाहिए यहाँ हम देख सकते हैं। और इस लाइन के अंदर जो कलर है अभी वाइट है, तो हम इस ऑपेसिटी के नीचे है फिल कलर के माध्यम से हम यहाँ से इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रोक बार। क्या होता है आप समझ चुके हैं, ये जो हम अभी लाइन देखे हैं, ठीक है, जो लाइन है आप इसको इसका देखिए इस प्रकार से इसका चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रोक हुआ, ओके। और
इस स्ट्रोक का, ये जो ब्लैक कलर का है स्ट्रोक, इसका साइज यहाँ से हम चेंज कर देंगे और इसका ऑपेसिटी कितना होना चाहिए यहाँ से चेंज कर देंगे और यहाँ से इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रोक पार्ट के नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इसका क्या काम है देखिए, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सबको करता हूँ क्लियर। ओके, अब बताता हूँ कि इसका क्या काम। देखिए हमारा ये आ चुका है लाइन। ओके, और हम क्या कहाँ जा रहे हैं, ये स्टॉक बार के नीचे 3 ऑप्शन आ रहा है। इस हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आता है। ये फर्स्ट सिलेक्ट है और इस पर देखिए यहाँ पे कुछ देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा लाइन है, कुछ इस प्रकार से है और ये हमारा लाइन है। ओके, और ये लाइन का जो शुरुआत है इसका अंत है, जहाँ पे शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसका किस प्रकार से शो होना चाहिए, इस प्रकार से ये लाइन आना चाहिए या फिर इस प्रकार से या फिर तीनों कर्व टाइप करना चाहिए। ठीक है, तो आप इससे अपना चेक कर सकते हो कि कौन सा टाइप आपको चाहिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा इमेज तैयार हो चुका है। इसको आप यहाँ से घुमा सकते हो। ओके, इस प्रकार से। और अब आते हैं इस लास्ट ऑप्शन पर, और लास्ट ऑप्शन है एरो का। ठीक है, तो हम जब इस पर हम क्लिक करते हैं एरो पर, तो यहाँ पे एक एरो दिखाई देता है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन जहाँ पे हमारा कुछ एरो का आइटम है कि आप किस प्रकार के एरो चाहते हैं। और ये आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ से ऑपेसिटी भी देख सकते हो और कलर भी देख सकते हो और सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, आप समझते हैं क्या है। जब आप एरो पर क्लिक करते हो तो कुछ डिफ़ॉल्ट में आपको एक एरो आएगा और इतना सारा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा एरो है। ओके, आप देख ये हमारा एरो है, लेकिन ये जो आपको बीच में पॉइंट दिखाई दे रहा है, आपका जो पॉइंट दिख रहा है गोल का, ये पॉइंट है। इसके माध्यम से हम इस एरो को साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए बढ़ गया, घट गया। इसको घुमाने के लिए सिंपल सा आप इस पर या फिर इस पर क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे करके इसका साइज़ को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, समझ के। और इसका साइज़ देखिए, और इस साइज़ के माध्यम से ये जो हमारा एरो है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्या, बिगिन एरो साइज, ये हुआ हमारा बिगन साइज और ये हुआ इंड साइज, मतलब अंतिम। ये हमारा शुरू है, ये यहाँ अंतिम है। तो यहाँ आ रहा है बिगन, मतलब इस पहलू का एरो क्या किस टाइप का होना चाहिए। तो हमारा एरो साइज कुछ इस प्रकार से आता है। देखिए क्या हो गया, मैं इसको करता हूँ साइज़ को थोड़ा सा कम, और बिगन एरो साइज पे हम इसको बढ़ाते हैं। तो देख सकते हो इसका बिगन एरो साइज यहाँ है, और हम इस एरो साइज को यहाँ से हम बढ़ाते हैं। देखिए एरो साइज, देखिए सिंपल सा समझिए। जब आप इस पर एरो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक एरो आता है और आप साइज़ के माध्यम से आप इस पूरे एरो का साइज घटाओगे बढ़ाओगे। ठीक है, लेकिन आप इस पर क्लिक करते हो क्या है, बिगन एरो साइज पे आप क्लिक करते हो। देखिए क्या किया मैंने, आप इस पर क्लिक करूँगा किसी पर, फर्स्ट पर है, सिंपल सा है, तो इसमें कोई एरो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी सब में एरो है। ठीक है, जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पे एरो चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पे एरो चेंज होगा। ठीक है, लास्ट में भी इस प्रकार का एरो आता है, लेकिन ये जो एरो है वो इस लाइन के अंदर सम्मिलित है, तो हम इसके साइज़ को बढ़ा घटा नहीं सकते इस एरो को। लेकिन हम इन सभी एरो का, यहाँ पे जो एरो आएगा उस साइज़ का हम घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए टच किया, देखिए इन दोनों फर्स्ट और लास्ट का जो ये ऑप्शन है उस पर एरो कुछ इस प्रकार से आता है।
तो इसको हम साइज़ को घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम इन सभी बाकी एरो के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरो आ जाता है। देखिए एरो आ गया, और इसको साइज़ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, और हम इसका साइज़ भी और इसका भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इंड का एरो। देखिए ये हुआ इंड का एरो, यहाँ से सेम है। यहाँ से आप दोनों का देखिए, यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, देखिए आप इस प्रकार से दोनों एरो को साइज़ को चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, और इस प्रकार का एरो चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और इस एरो का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, इसके लिए आप पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और कलर सिंपली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल कलर एरो का हो गया, लेकिन ये जो वाइट है वो एरो का एक पॉइंट है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एरो के साइड में एकदम लास्ट में ब्लैक टाइप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से ब्लैक टाइप दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रोक। अब उसके साइज़ को घटा यहाँ से बढ़ा सकते, देखिए इस प्रकार। लेकिन यहाँ पे ऑपेसिटी इसका कम है, तो यहाँ से इसका ऑपेसिटी हम घटा बढ़ा सकते हैं। और इस स्ट्रोक का साइज़ क्या चाहिए, तो यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं साइज़ को, कलर को। तो यहाँ से कलर को लगभग सिंपल सा है, और सबका थोड़ा थोड़ा सेम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एरो कंप्लीट। और एरो को कंप्लीट करने के बाद हमारा इसमें भी आता है एडिट का ऑप्शन, तो आप इसको फिर से इस प्रकार से एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा बन गया इमेज, और ये हमारा इमेज बन चुका है। तो बाकी सब ऑप्शन सब सेम है जो कि आप जान चुके हैं। ठीक है, टेक्स्ट और इमेज का जो कुछ ऑप्शन है वो सेम है, और इमेज में जो ऑप्शन है मैंने जो ऑप्शन डिफरेंट है मैंने उसको बता दिया है। तो ये हमारा इमेज सेक्शन आज कंप्लीट हो चुका है। तो आपने पूरा का पूरा यहाँ से देख चुके हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नए टॉपिक पे बताने वाला हूँ। ओके, देखिए हमारा थीम कंप्लीट हो चुका है, और एक टेक्स्ट कंप्लीट और इमेज कंप्लीट। और अगले वीडियो में जानेंगे आप इसके बारे में, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, और इस बैकग्राउंड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम इस सेक्शन के बारे में आपको बता देंगे अच्छी तरह से। और हमारा जो इसमें जो ऑप्शन था, किसी इमेज को सिलेक्ट करने के बाद, मतलब यहाँ से जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हो तो हमारा कुछ इस प्रकार से आता है, और इस पर बनेगा एक वीडियो। ओके, एक वीडियो आ जाएगा इस पे, और एक वीडियो हमारा आ जाएगा एक कलर पे। ठीक है, एक वीडियो हमारा पूरा आ जाएगा कलर पे, किसको किस प्रकार से कैसे करना है कलर को। ठीक है, और एक वीडियो आ जाएगा हमारा एक किस पे, फ़ॉन्ट पे। और एक वीडियो हमारा आ जाएगा कहाँ जाएगा, फ़ॉन्ट पे, कि यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसको। तो अगले वीडियो में फ़ॉन्ट भी आ जाएगा, और यहाँ पे कलर और इसके बारे में और इस सेक्शन के बारे में, मतलब अभी भी आएगा 4-5 वीडियो। ठीक है, और लास्ट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट करें, और आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको किसी और विषय पर, किसी और एप्लीकेशन के बारे में जानना हो, और चाहते हैं कि उसके बारे में मैं एकदम अच्छी तरह से आपको समझाऊं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।